हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। पिछला वाला वीडियो भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बनाए थे, इस वाले वीडियो में पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बनाए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है ना, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैं हर तरह का क्वेश्चन एक बार बना देता हूँ आपके लिए, फिर आप घर में बैठ करके उसको ट्राई करना। अगर जहाँ आपको समझ में ना आए वीडियो को पीछे करें, फिर से देखें, फिर से समझें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। और पॉलिनोमियल देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरा रियल नंबर पॉलिनोमियल का बाकी सारा वीडियो, ग्रेविटी, लॉस एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और मोशन अगर नहीं देखा तो जाके पहले वो भी देखिए। और बायोलॉजी का भी सारा चैप्टर टिश्यू, और फिर क्या द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और फिर इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। अगर आपने ये सब सारा क्लासेस नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। क्लास 10th के लिए भी मेरे पास सारा वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का कहानी जानेंगे हम लोग, फिर आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं आज फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत जानदार शानदार सा टॉपिक है और जिसमें हम लोग बहुत लोग फंस जाते हैं। आज के बाद आप नहीं फंसेंगे अगर आपने मेरा पूरा फैक्टराइजेशन देख लिया। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन हम लोग कि सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, कि मैंने बोला था कि भाई जब भी आपको बहुत सारा टर्म मिले तो सोचना कि कैसे उसको सबको ग्रुप करें, है ना, कैसे ग्रुपिंग करें, कैसे एक जगह लाए सबको, है ना, वो ध्यान रखना बातें। अगर वो बात आपको ध्यान में है तो आप सवाल इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। वीडियो तो बन रखना। हाँ चलो हम लोग ये सवाल देखेंगे। तो ये वाला सवाल देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये चीज ग्रुपिंग हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो कैसा हो सकता है वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ 1 प्लस एक्स है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ क्या है, यहाँ x वाई है, यहाँ वाई जेड है, जेड एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज देख पा रहे हैं कि हर एक को तो कुछ करने से कुछ होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो क्या x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ करो दो, y वाले के टर्म को y वाले के टर्म करो दो। देखो तो यहाँ पर कुछ हम लोग इस तरह से इसको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। क्या ये x हो जाएगा, ये प्लस में y हो जाएगा। अब क्या ये एक्स वाई वाला टर्म को यहाँ ला सकते हैं क्या हम? हाँ भैया, एक्स वाई वाला टर्म को यहाँ पे ला सकते हैं। अब ये जेड है, माइनस जेड वाले के साथ माइनस वाई जेड वाला को ला सकते हैं क्या? हाँ ला सकते हैं। अब ये माइनस जेड एक्स है और ये क्या है, एक्स वाई जेड। अब देखो तो ये दोनों टर्म ले लो, तो ये दोनों टर्म ले लो, ये दोनों टर्म ले लो और ये दोनों टर्म ले लो। जब भी हम ये चारों टर्म ले रहे हैं तो इसमें कुछ तो कुछ कॉमन निकलना ही निकलना है। वो तो 100% कॉमन बात बराबर है। अब यहाँ से क्या 1 प्लस एक्स निकाल लो कॉमन, है ना। यहाँ से 1 प्लस एक्स निकल गया। अब देखो तो अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, है ना। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है ना, y है तो y कॉमन निकल जाएगा। हमारा क्या बच जाएगा अंदर में, यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा x। देखो अब 1 प्लस एक्स, इसका मतलब 1 प्लस एक्स हर एक जगह आना चाहिए। कैसे भी करके x प्लस 1 ला दो, 1 प्लस एक्स ला दो। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, यहाँ से y निकल जाएगा बाहर, है ना। यहाँ क्या निकल जाएगा बाहर, यहाँ से y निकल जाएगा बाहर। ये तो लखना खराब। ओ एक मिनट रुक जा। तो ये वाला टर्म इधर ही होगा, यहाँ होगा जेड एक्स और यहाँ होगा वाई जेड, यहाँ पर होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ से क्या बाहर निकल जा रहा है, यहाँ से जेड बाहर निकल जा रहा है। अंदर में क्या बच जाएगा हमारा, x प्लस 1 बच जा रहा है ना। जब देखो तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से क्या कॉमन लिया जाएगा हमारा, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है। इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, स्क्वायर का टर्म तो नहीं है हमारे पास कहीं, ये जेड है बाबू, ये जेड है। यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस वाई और जेड दोनों बाहर आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा और जेड भी आ जाएगा। तो अंदर में हमारे पास क्या बच के रह गया, 1 प्लस एक्स बच के रह गया। तो अब यहाँ पर हर एक जगह देखो तुमको देखने को मिलेगा x प्लस 1 1 प्लस एक्स, है ना, x प्लस 1 1 प्लस एक्स, है ना, 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1 कुछ भी मिलेगा देखने को। तो दोनों बात सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ से अब 1 प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ भैया कॉमन ले सकते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है। ये प्लस क्या है, प्लस में y है, माइनस में z है, माइनस में y z है। तो अब बोलिएगा कि क्या सिंप्लीफिकेशन हो गया? जी नहीं बाबू, जब तक
फैक्टराइजेशन हमको ये बताता है कि जब तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसको मतलब और तोड़ नहीं सकते हम लोग, उस वहाँ तक अगर आप पहुँच रहे हैं तो आपका फैक्टराइजेशन में आंसर आ चुका है। लेकिन हम लोग इसको और तोड़ सकते हैं देखा जाए तो, है ना। कैसे तोड़ेंगे वो देखो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। 1 + x है ना, ये 1 + y आ जाएगा हमारे पास, है ना। 1 + y ये अलग टर्म हो जाएगा। यहाँ से देखो तो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से देखो तो यहाँ से हमारा z कॉमन आ जाएगा, -z कॉमन आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या बच के रह गया, हमारे पास बच के रह गया 1 + y, है ना। 1 + y बच के रह गया, तो 1 + y हमारा यहाँ पे लिखिए। तो हमारे पास और बच के क्या रह गया, 1 - z, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं तो क्या है 1 - z। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया, है ना। यहाँ पे कुछ मैंने डायरेक्ट किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये वाला टर्म को आपको समझना होगा, ये वाला टर्म को आपको समझना होगा। कैसे किए मैंने इसको, ये 1 + y तो है ही, ये 1 + y लिख दिए हम लोग। अब देखो तो इस दोनों टर्म में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग z कॉमन ले सकते हैं। z को बाहर किए तो 1 + y आ गया अंदर में भी, तो 1 + y जो आया उसको यहाँ पे लिखे हम लोग, और ये जो 1 + z है उसको हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन हम लोग, है ना, ये क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोला गया हम लोग को कि इसको आप सिंप्लीफाई करो, है ना, इसको आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमको इसको डायरेक्ट बना दो। इसको कैसे, ये शायद साथ में ये सब चीज, इसको शायद कुछ नहीं करना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर a² है, यहाँ पे a है, तो यहाँ से हमारा क्या a कॉमन आ जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास बच के रह गया क्या, यहाँ पे बच के रह गया bx प्लस में a, ये बच के रह गया हमारे पास। अब देखो तो इस दोनों टर्म में हम लोग कॉमन निकाले तो ये हमारे पास बच के रह गया, ये हमारे पास बच के रह गया। अब देखो तो यहाँ पे क्या बच के रह गया, तो यहाँ पे b है, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, प्लस में b निकल जाएगा। उसके बाद क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ पे b निकल जाएगा। उसके बाद a तो है नहीं दोनों में, x है सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक b बचा हमारा, और एक x भी बचा हमारा, और प्लस में a भी बचा हमारा। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया ax प्लस b, और दूसरा आंसर हो गया bx प्लस a। ये सिंपल था, बहुत आसान था। इसको हम लोग देखेंगे अब जैसे हम लोग ये वाला देखेंगे, इसको हम लोग a³ प्लस, पहले ब्रैकेट को हटा लो, एक बार सॉल्व करके, एक बार क्वेश्चन लिख करके ब्रैकेट को हटा लेते हैं। a³ प्लस a - 3a² - 3। अब देखो तो ये कुछ ना क्या टर्म में है, देखो ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। देखो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करेंगे, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। हम लोग जानते हैं सबको कि जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस में c। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्या है हमारा a³ माइनस 3a², है ना, उसके बाद प्लस में a माइनस में 3, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो तो इसको सॉल्व करो तो देखो आ जाएगा आंसर, है ना। यहाँ a³ कॉमन है, यहाँ a² कॉमन है, तो a² बाहर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास a - 3, है ना, a - 3। यहाँ से कुछ कॉमन आने को है नहीं, तो यहाँ पे बच गया a - 3। यहाँ जो है ये 1 आ जाएगा बाहर, यहाँ से कुछ कॉमन आने का चांस नहीं है, यहाँ से कुछ कॉमन आने का बाहर चांस नहीं है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² प्लस 1 और a - 3, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, इसीलिए आंसर पाना है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो तो क्या है, अगर हमको पता है XY टर्म है हमारे पास, YZ हमारे पास टर्म है, ABCD हमारे पास टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह सब नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इससे सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद देखो अगर कुछ आंसर आता है तो हम लोग कहीं पे जा सकते हैं। देखो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ABX², फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ABY² प्लस माइनस माइनस,
तो क्या हो जाएगा एक्स वाई ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, कुछ हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं देखो तो, ए बी एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला को इधर लेके आ जाए तो एक्स वाई ए स्क्वायर, ये प्लस वाला को ए बी वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब देखो तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, यहाँ से यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, चलो भाई ए निकल गया हमारा बाहर, चलो 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 बाहर चलो बाहर चलो, है ना। यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे भी हमारा x है, तो हमारे पास बच के क्या रह गया अंदर में, यहाँ पे बच के रह गया b x माइनस, यहाँ पे क्या बच के रह गया x बाहर आ गया, यहाँ पे बच के रह गया y a, ये बच के रह गया हमारा अंदर में। यहाँ पे देखो तो क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब देखो तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, यहाँ भी a है वहाँ a नहीं है, सॉरी, यहाँ भी है यहाँ पे भी है, तो b निकल जाएगा हमारा बाहर, y है यहाँ पे भी y है, बाहर निकला जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच के रह गया, यहाँ पे हमारे पास a बचा है और हमारे पास y बचा है ना, a बचा है y बचा है, ठीक है, a बचा है और y बचा है। जब a बचा है y बचा है, a बचा है y बचा है, और क्या बचा है हमारे पास, माइनस में हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे y बचा है, a बचा है y बचा है, तो यहाँ पे हमारे पास b बचा है और x बचा है, ये बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये दोनों फोटो नहीं मिल रहा है ना, ये दोनों फोटो नहीं मिल रहा है। अब ये दोनों जब फोटो हमको नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे भैया, माइनस कॉमन ले लो। जैसे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगा, बी एक्स माइनस वाई ए माइनस बी वाई, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी एक्स इधर आ जाएगा, माइनस में ए वाई उधर चल जाएगा, माइनस में ए वाई उधर चल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने माइनस लिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जो कि हमारा माइनस बी एक्स आया, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा जो कि हमारा ए वाई आया। तो ये हुआ हमारा फॉर्मेट। इसको हम लोग एक और स्टेप में लिखेंगे, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, है ना। इसको देखो, ए एक्स माइनस बी वाई, और दूसरा हमारा बी एक्स माइनस ए वाई, ए लिखो या ए वाई लिखो, जल्दी लिखो ना, ए वाई, है ना। ये हुआ हमारा इसका सही फॉर्मेट, है ना, ये हुआ हमारा सही फॉर्मेट। तो इस वाले वीडियो में ना ये चीज, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना था आपको कि कैसे हम उसको सॉल्व करें कि वहां तक पहुंचे। अगर ये आपने कर रहा है तो फिर आपको आसान बनता चला जा रहा सब चीज। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया क्या, है ना, सब जगह मैंने एक ही थॉट लगाया कि हाँ भैया कैसे ग्रुपिंग करो जो कि हमारा आंसर आता चला जाए, ग्रुपिंग में आंसर आता चला जाए। तो ये हम लोग को ग्रुपिंग करना सीखना पड़ेगा, है ना, जो कि आपको प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो ये आपको ग्रुपिंग आएगा। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो कि मास्टर बताया हमको अब सिखाएगा भी वही, तो फिर ये नहीं होगा, क्योंकि मास्टर आपके लिए बना के नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैं आपको हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि भैया अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस करो। बुक उल्टाने से आपको सारा क्वेश्चन लगेगा कि मेरे से बनेगा, लेकिन बुक बंद कर दो तो सारा क्वेश्चन लगेगा कि यार क्या पता, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन कब पढ़े हम लोग, है ना। तो ये हो जाता है सबके साथ। इसीलिए अगर आपको सारा चीज पे ध्यान रखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास जो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओ। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो चलिए हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन से देखते हैं। इसके आगे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फैक्टराइजेशन आज शुरू करके ही जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन बना के ही जाएंगे। फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे जरूर करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा वो है ना, बोलते हैं ना उसको, तरीका अलग अलग है बनाने का, है ना, तरीका थोड़ा अलग है। कैसे देखेंगे कि देखो ये चीज है हमारे पास, हमने वो पिछला वाला जब सवाल किया था ना, तब हम लोग देखे थे कि अगर, है ना, अगर हम लोग कोई भी चीज को ना तोड़ पा रहे तो फिर अगर वो मल्टीप्लाई में, तो उसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये मल्टीप्लाई में, इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू 2b, तो 2ba हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ac हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा 2bc।
समझ में आया इतनी बात? हाँ, ये ए इसी के साथ इंटू है ना, इसके साथ तो नहीं है ना, नहीं है। चलो तो यहाँ से देखो तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारा ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच गया a माइनस 2b। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा भैया, यहाँ से हमारा c कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारा c कॉमन आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉमन a। ठीक है, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा हमारा a माइनस 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 प्लस, तो 2b हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये चीज। तो ठीक है, ये देखो इसका आंसर, 2 लाइन में आंसर आ गया भाई, वाह, 2 लाइन में आंसर आ जाता है सबका। लेकिन आगे वाला वैसा कुछ नहीं है ना, आगे वाला आपको देखते ही तो सदमा आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, बचा लेंगे सदमा से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3/x। तो इस तरह का सवाल मैंने एक और बनाया था पिछले वाले वीडियो में, जो कि मैंने 24 मिनट कुछ सेकंड का बनाया था जो वीडियो, उसमें शायद वो है ना, उस वाले वीडियो में शायद इस तरह का एक सवाल मैंने बताया था। उसमें क्या था ना, ये -2 नहीं था, वहाँ पे क्या था, +2 था, इसी जगह पर -2 नहीं था, +2 था, और ये कुछ नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग सब जानते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला बाबू, तो होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस में 2। ये वाला चीज़ हम लोग सब जानते हैं, और कैसे आया है वो भी जानते हैं, है ना, ये कैसे आया है वो भी जानते हैं। ठीक है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो क्या ये वाला जो फॉर्मूला अभी हम यहाँ पे लिखे थे, क्या वही चीज़ दिख रहा है क्या यहाँ पर? अगर जैसे देखो कि अगर हम लोग a बराबर b बोल सकते हैं, तो b के जगह क्या हम लोग a नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, ये मैथ है ना, ये मैथ है। b के जगह हम लोग a लिख सकते हैं, क्योंकि a बराबर हमारा b है। उसी तरह ये वाला फॉर्मूला हमारा इसके बराबर है, तो इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, है ना, ये -2 तो इसी के साथ था, तो -2 हट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये -3 बचा। अब इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है, 1/x बचा है, वही तो बचेगा बाबू, इसी के अलावा कुछ बचेगा क्या? नहीं शायद भैया नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, इसका जो देखो 1 मिनट, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, क्या इसके जगह पर ये नहीं लिख सकते? हाँ, मैंने ये लिखा। ठीक है, अब ये जैसे ही लिखा तो ये -2 इसी के साथ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला टर्म इसी के साथ जाएगा ना, इसी के साथ आएगा, ये पूरा इसमें है। तो बच ये क्या हमारे पास, -3 मैंने कॉमन ले लिया, है ना, -3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस वो चिन्ह से आएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो हमें बचे क्या, x बचेगा यहाँ पर, प्लस में प्लस 1/x बचेगा। क्या इतनी बात भेजे में घुसी? हाँ भैया, अब घुस गई शायद, है ना, अब घुस गई। अब देखो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि x प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो क्या हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ भैया, कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 1/x, ये हो गया हमारे पास, एक कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच के क्या रह गया, हमारे पास बच के रह गया x प्लस 1/x माइनस में 3, ये हमारे पास बच के रह गया, है ना, ये हमारे पास बच के रह गया। ठीक है, अब ये हुआ हमारा इसका सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं, लेकिन उतना आपको नहीं करना है ना, उतना आपको नहीं करना, यहाँ तक आपको छोड़ देना। अब देखते हैं हम लोग ये वाला। अब देखो तो मैंने कुछ बात बताया था आपको कि कुछ बातें का याद रखना, कुछ बातें आपको मन में याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जब भी आप इस तरह का सवाल बना रहे हो ना, तो आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। फॉर्मूलाज मैंने बताया था पहले भी, अगर जिसका वो फॉर्मूला पे जिसने कमांड कर लिया उसको शायद कहीं आगे दिक्कत नहीं होने वाला है। कैसे? अब देखो तो यहाँ पे देखो तो कुछ टर्म्स दिखेगा आपको, है ना, कुछ टर्म्स दिखेगा। क्या दिखेगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, a स्क्वायर भी दिख रहा है, -2a और 1 है तो x ही दिखेगा, है ना। यहाँ पे हमको कुछ ऐसा टर्म दिख रहा है कि जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab में कुछ इस तरह को दिख रहा है। माइनस प्लस पे भी ध्यान नहीं देना, वो हम लोग एक फॉर्मेट को एज्यूम किए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है हमको, ठीक है, वो फॉर्मेट में हमको दिख रहा है। अब जैसे ही वो फॉर्मेट में दिखा हमको, तो इसमें कुछ दिमाग लगाना शुरू करेंगे
क्या लगाना शुरू करेंगे, दिमाग, जो आपके पास नहीं है, सॉरी आपके पास है, किसी किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं, सबके पास होता है, मजाक के में। देखो तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे हम लोग कर नहीं सकते, तो क्या करो हम लोग एक्स स्क्वायर को बाहर कर लो, तो बाहर कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिया। अब देखो तो एक्स स्क्वायर को जैसे बाहर करेंगे ना हम लोग को, देखो तो ये टर्म आ जाता है, देखो तो क्या आ गई 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर, इस तरह का टर्म। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से माइनस को ना बाहर कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ देखने को मिला। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या हमको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो क्या हमको कुछ दे देगा क्या, फलाना चीज नंबर नहीं दे पाएगा, है ना। तो अगर 1 पे कोई भी पावर रखेंगे हम, 1 पे 10 पावर रखें, 1 पे 20 पावर रखें, फिर भी हमको 1 ही देगा, इसीलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। ये बात सबको पता है ना, ये बात सबको पता है। देखो तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ पे a है तो इसको हम लोग b मान लेंगे, 1 लिख देंगे, 2 के साथ a गुना करो, 2a के साथ 1 गुना करो, या a अगर यहाँ पे हम 1 गुना करेंगे तो 2a ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ आने वाला है नहीं, तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब देखो तो आपको ना कुछ चीजें दिख रहा होगा, आपको कुछ चीजें दिख रहा होगा, आपको एक ऐसा मैंने बात बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या बताया था, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। हाँ भैया आपने बताया था ऐसा कुछ था। तो देखो क्या इस तरह के फॉर्मेट में ये आपको दिख रहा है क्या, समथिंग टू दी पावर माइनस समथिंग टू दी पावर, क्या इस तरह के फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, हाँ भैया दिख रहा है। तो अब क्या करो ना, बिठा दो ना, ये मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कुछ भी, सॉरी एक मिनट, मैंने ना एक चीज बताया था कि जब भी डिब्बा टू दी पावर, है ना, कुछ भी मतलब डिब्बा टू दी पावर कुछ भी नहीं, मतलब डिब्बा, है ना, डिब्बा का स्क्वायर माइनस में डिब्बा का स्क्वायर, तो हो जाता है वो डिब्बा, डिब्बा प्लस डिब्बा, है ना, डिब्बा प्लस डिब्बा और डिब्बा माइनस डिब्बा, ये हो जाता है हमारा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हो जाता है हमारा ए माइनस बी, ये फॉर्मेट में हो जाता है। तो क्या यहाँ पे देखो तो ए स्क्वायर माइनस, ये पूरा टर्म को हम लोग बी मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग पूरा ए मान लेते हैं, इसको हम लोग पूरा बी मान लेते हैं। तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, बोलिएगा हाँ भैया समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, दिख रहा है हमको, हाँ ये उस तरह के फॉर्मेट में है, ठीक है भैया। जब ये उस तरह के फॉर्मेट में है तो इसको बिठा दो ना, कि उसका इंतजार करवा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा एक फॉर्मेट, दूसरा हो जाएगा हमारा एक्स प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा दूसरा फॉर्मेट। समझ में आए इतनी बात समझ में आए, तो ये हुआ हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब देखो तो जो मैंने यहाँ पर अप्रोच लगाया है वही अप्रोच सेम टू सेम यहाँ भी लगेगा, जो मैंने अप्रोच यहाँ लगाया वही सेम टू सेम अप्रोच यहाँ भी लगेगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन एक तरह का करवा के फिर अगला वाला क्वेश्चन पे जंप नहीं करता, उसी तरह का क्वेश्चन एक और बार ट्राई करवाता। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बनवाया था, लेकिन इस बार फिर वीडियो बनवा दिया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब आप कोई भी बुक बनाओगे ना, ये आपको क्वेश्चन दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, चाहे आप RS अग्रवाल सर की बुक बनाओ, RD शर्मा की बुक बनाओ सर, है ना, तो फिर अगर आप NCERT की बुक बनाओ तो आपको ये चीज दिखेगा, है ना। इसीलिए मैंने ना RD शर्मा सर की बुक से भी लिए क्वेश्चन और RS अग्रवाल सर से भी बुक के क्वेश्चन लिए, और फिर मैंने यहाँ पे अप्रोच लगाया, ठीक है। अब देखो तो ये भी सेम उसी तरह है ना, ये भी सेम उसी तरह है। देखो तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, यहाँ देखो तो डायरेक्ट दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab दिया हुआ है ना, 1 को क्या कर लो बाहर कर लो, है ना, 1 को क्या कर लो बाहर कर लो, है ना, 1 को बाहर कर लो, ये हमारा ब्रैकेट में होगा शायद, हाँ ये शायद ब्रैकेट में, तो चेंज नहीं कर सकते ना, ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर कर लिए माइनस कर लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना, ये प्लस है तो माइनस 2ab। तो क्या अब हम लोग इसको इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, इस तरह के फॉर्मेट में इसको आराम से लिख सकते हैं, कैसा, 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो तो वही सेम कहानी आ गया क्या, यही वाला कहानी यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं, है ना, 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का क्यूब करते हैं, 1 टू दी पावर 4 करते हैं, 1 टू दी पावर 5 करते हैं, तो 1 ही आएगा उसका आंसर, है ना। तो देखो तो ये वाला फॉर्मेट में आ गया क्या ये चीज, देखो तो यहाँ देखो तो जब ये फॉर्मेट में हमको दिख रहा है तो क्या हम लोग उसको पुट कर सकते हैं क्या, हाँ पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी,
है ना, ये हो जाएगा हमारा पहला। दूसरा हो जाएगा हमारा a माइनस सॉरी 1 माइनस a प्लस b, है ना, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। समझ में आई थी बात? हाँ समझ में आई, ठीक है। अब चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हालांकि बहुत ईजी है ना, बच्चे बच्चे को आता है। ये आप 8 में भी शायद बनाए होंगे, है ना, ये आप लोग 8 में भी बनाए होंगे शायद ये क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन शायद सिंप्लीफिकेशन में 8 क्लास में भी रहता है शायद, हाँ शायद 8 क्लास में भी। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा हमको। तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर दो तो 100 हो जाता है, माइनस 3x स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा हमारा, 3x स्क्वायर कर दो तो 9x हो जाता है। तो यहाँ पे देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। तो इसको क्या ले सकते हैं, 10 माइनस 3 फिर 10 माइनस 3x प्लस 10 प्लस 3x, है ना। एक प्लस में लिख दो, एक माइनस में लिख दो, हमारा ये हो जाएगा आंसर। समझ में आई इतनी बात? हाँ समझ में आई इतनी बात, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब चलो ना, अब चलो क्या कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले? जी नहीं बाबू, अब हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग बाद में करेंगे, फैक्टराइजेशन देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई डाउट होता है ना, तो आप क्या करो, कमेंट करो और फिर हमको पूछ लिया करो, है ना। उस टाइम मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, आप उस पर व्हाट्सएप पे भेज दो, है ना, मैं सारा सॉल्व करके दे दूंगा। नहीं तो फिर एक क्लिप बना के या वीडियो बना के मैंने डाल दूंगा। समझ में आई इतनी बात? अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों इसको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ही बोला गया, है ना। क्वेश्चन तो आता होगा, फैक्टराइजेशन तो है भैया, ठीक है वाली बात, फैक्टराइजेशन तो करेंगे, क्यों इसको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल से बोला गया, है ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि हम लोग जो इस वाले टर्म में, इस वाले टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक चीज, वो क्या है, वो हम लोग ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना जो मैं लिखने वाला हूँ, इसी के ऊपर अभी हम लोग बातें करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। जब मेरा आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का वीडियो देखा होगा तो इस तरह का मैंने एक टर्म लिखा था और उसका मैंने एक नाम दिया था, जिसका क्या नाम था, क्वाड्रेटिक। क्या नाम था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको ट्राइनोमियल ही क्यों बोला गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमेशा 3 टर्म्स होता है ना, 3 टर्म्स होता है, 1 2 3, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स बोला गया। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब हम लोग आगे देखो, अब ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स बोलता क्या। पहले हम लोग देखे थे कैसे कोई भी टर्म को फैक्टराइजेशन करके छोटा बना दे, उसके बाद देखें ग्रुपिंग करके कैसे छोटा बना दे। अब हम लोग देखेंगे ना कैसे कोई 3 टर्म वाले को, है ना, कैसे इसको, ये तो 3 टर्म का है, हम लोग तो अभी 4 टर्म का देखे थे, मैं फलाना करके 4 टर्म का देखे थे। 4 टर्म को हम लोग 2 किसी लीनियर पेयर में बना रहे थे, है ना। तो इसको हम लोग ना किसी 2 लीनियर पेयर में बनाएंगे, है ना, किसी 2 लीनियर पेयर में बनाएंगे, किसी 2 लीनियर पेयर में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, है ना। इसको हम लोग 2 में बनाना, ये 3 को भैया जो 3 को है तो 2 को मैं कैसे बना देंगे, एक को कहाँ भेज देंगे, मामा घर नहीं भेजना। इसका ही एक फॉर्मेट है, वो हम लोग अभी सीखेंगे। क्या चीज है वो सारी बातें हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो अब जो हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स जो पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ना कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स ये जो है ना, ये 3 टर्म्स का है, ठीक है भैया, 3 टर्म्स का। इसको हम लोग 2 लीनियर पेयर में बताना। इसका मतलब यहाँ भी 2 टर्म होगा, यहाँ भी 2 टर्म होगा। हाँ समझ में आया। इसका मतलब अगर आपको दोनों जगह 2 टर्म है और दोनों टर्म अलग अलग है ना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो ये मतलब इसका मतलब दोनों टर्म अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे 4 टर्म्स होना चाहिए ये वाला चीज में। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे 4 टर्म्स लाना पड़ेगा, कैसे भी करके यहाँ पे 4 टर्म्स हमको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका जो मेन चीज है वो आपको क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, है ना। सबसे पहली बात क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन आने के लिए आपको टेबल याद करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ ax है, यहाँ c है। तो सबसे पहली बात इसमें ना हम लोग दोनों साइड वाला टर्म को देखेंगे। क्या देखेंगे, दोनों साइड वाला टर्म। अब हमको ना ये बीच वाला जो टर्म है ना, इसको हमको स्प्लिट करना है किन्हीं 2 डिब्बे भागों में, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस के पार्ट में, 2 डिब्बे में इसको चेंज करना है आपको। हमेशा याद रखना ये प्लस और
प्लस और माइनस में भी चेंज हो सकता है। यही वी एक्स को ही हमको दो डिब्बे में चेंज करना है। तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने को इसी को हम लोग एक और नाम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉलिनोमियल, है ना। मिडिल टर्म, इसको बीच वाले टर्म को इसको स्प्लिट करना, कैसे स्प्लिट करेंगे वो देखेंगे हम लोग, है ना। यही टर्म को स्प्लिट करना और किस तरह से हम लोग इसमें फॉर्मेट लगाएंगे, ये थोड़ा बहुत इजी हो सकता है, लेकिन आगे जाकर के थोड़ा हार्ड हो गया है 10th में, है ना। क्या टर्म है ना, थोड़ा 10th में जाकर के हार्ड हो गई है। अभी जो हम लोग सवाल करेंगे ना, सब सवाल हमसे बन जाएगा, है ना। स्प्लिट हम लोग कर लेंगे सारा सवाल का, लेकिन 10th में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है वहाँ पर। देखेंगे अभी हम लोग एक सवाल हम लोग ले लेते हैं। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, कोई भी क्वेश्चन ले लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहली बात आपको सोचना है ना, सबसे पहली बात आपको देखना है कि मेरा x का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है। हाँ भैया 6 है। और लास्ट वाले टर्म का क्या है, लास्ट वाले टर्म का x⁴ का कोएफिशिएंट क्या है, वो है हमारा 5। तो सबसे पहली बात जो आपको करना है, ये वाला टर्म को, ये वाला नंबर को और ये वाला नंबर को, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला नंबर को और ये वाला नंबर को आपस में गुना कर देना है, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करना है, गुना कर देना है। जैसे ही हम लोग इसको गुना करेंगे, अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आता है हमारा आंसर, वो आता है 30। कितना आता है, 30 आता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग दोनों को गुना किए, उसको हम लोग 30 ला दिए। अब हमको एक चीज यहीं पे जो दिमाग लगाना है ना, इसका कोई ट्रिक नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, है ना। बोलते हैं ना, बहुत आदमी बोलते हैं, बहुत यूट्यूबर बोलता है, इतना वो यूट्यूबर सबको, है ना, क्या बता दे, पैसा कमाने लगा ना तो थोड़ा बहुत कुछ तो करेगा ही। बोलता है क्या साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के क्या उखाड़ लिया। अरे भाई तुम जो ये सोचने की क्षमता है ना, वो साइन थीटा कॉस थीटा ही बढ़ाता है। ऐसा गलत बात है कि साइन थीटा पढ़ के कॉस थीटा पढ़ के हमने क्या कर लिया, गलत बात है। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ करके आपका दिमाग इंप्रूव होता है ना। इंप्रूवमेंट वो माइंड को इंप्रूव करता है ना। इसीलिए लोग XYZ कर करके मैथ में सॉल्व करता है। वो हमारा इंप्रूवमेंट कर रहा है, हमारा दिमाग को एक्सरसाइज बना रहा है, हमारा दिमाग की सोचने का क्षमता बढ़ाओ। तुम सोचने का अगर क्षमता बढ़ जाएगा तुम्हारे अंदर, तो तुम क्या करोगे, कोई भी जगह कहीं भी कोई भी सिचुएशन में तुम सोच सकते हो। एक बच्चा है जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा, एक बच्चा जो पढ़ा लिखा है, दोनों को ला दो, ठीक है। दोनों के पास एक ही क्षमता है, एक ही माइंड है, एक ही साइज है, एक ही हेल्थ है, सब चीज़ एक ही है। लेकिन जो ये थोड़ा मेहनत किया हुआ बच्चा है ना, वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे क्या करना है ना। अगर दूसरा बच्चा को नहीं पता, वो हरदम सोचेगा कि यार क्या पढ़ना है XYZ करके, गलत बात है ना। XYZ करके ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा इसके बातों पर मत ध्यान दो कभी। अगर एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, तो तुम भी उस आदमी को जरूर जवाब देना जब तुमको बोला कि साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के क्या कर लिए, XYZ पढ़ के क्या कर लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। ये x खोज के कहाँ जाएंगे, अरे x खोज के तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, x खोज के तुम अपने आप काबिल बनने वाले हो, है ना। तो देखो, है ना, बात की बात है ना। ये दोनों को गुना करेंगे हम लोग, 30 लेंगे। ये दोनों को गुना किए तुम लोग 30 आया, ठीक है, अपने 30 आया। अब ये बात याद रखना तुमको कि बोले थे ना, ये बीच वाले टर्म को उनको तोड़ना है। तो बीच वाले टर्म को ऐसे प्लस करो या माइनस करो, है ना, ऐसे आपस में प्लस करो या माइनस करो, वो 30 आना चाहिए। इसको कोई दो टर्म में तोड़ो ना, क्योंकि वो 30 आ जाए। अब आपको पूछा जाए कि 30 क्या क्या फैक्टर या क्या क्या मल्टीपल से 30 आ सकता है। तो देखो, सबसे पहला बात, 1 × 30 करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, 2 × 15 करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, 6 × 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा, है ना। 6 × 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। और क्या आ सकता है, 30, है ना। ये सब करने से हमको 30 आ सकता है। अब देखो, तो अब अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो 30, इसको अगर हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो 17 आने से रहा, है ना। अगर हम लोग 30 और +1 को प्लस माइनस करेंगे तो 17 आने से रहा, है ना। ये नहीं होगा भैया। अगर हम लोग 6 और 5 को प्लस या माइनस करेंगे, 6 × 5 = 11, 1 आ जाएगा। ये भी तो आने से रहा। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो 50 + 2 होता है 70, 50 + 2 होता है हमारा 70। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म को अगर हम ले रहे हैं तो हमको ये 17 आ रहा है। तो हमको यहाँ पे देखो क्या करेंगे,
तो ये जैसा कहा तैसा लिखेंगे इसको, पहला वाला टर्म को जैसा कहा है तैसा लिखेंगे। दूसरे वाले टर्म इसको हम लोग लाएंगे। अब देखो यहाँ कैसे लिखे भैया, प्लस लिखे या माइनस लिखे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो देखना पड़ेगा इसमें क्या, तुम्हारी मर्जी, तुम जो लिख दो। ऐसा नहीं कि प्लस होगा तो प्लस लिख दे, नहीं, हमको एक चीज ऐसा लाना है कि वो कि प्लस भी हो जाए या माइनस भी हो जाए। देखो तो अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ 2 लिखते, यहाँ 15 लिखते, या यहाँ 15 लिखते, यहाँ 15 लिख दे, या यहाँ 2 लिख दे, वो तुम्हारी मर्जी, तुम किधर भी लिख सकते हैं इसको, उलट पुलट करके किधर भी, लेकिन हाँ यही चीज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x प्लस में 15x प्लस 5 है ना, 15 प्लस 2 17, 15 प्लस 2 17, तो ये हमारा हो गया। अब देखो ये क्या 4 फॉर्मेट में टूट गया क्या, ये फॉर्मेट 4 को नंबर में टूट गया क्या, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इजीली कॉमन ले सकते हैं। अब देखो तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, 2x यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस में 1 है ना, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा 3 या 3x हो जाएगा ना, 1x बाहर आएगा तो 1x हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा है ना, तो 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस में 1। अब देखो तो 2x प्लस में 5 और एक टर्म हो गया हमारा 3x प्लस में 1 है ना। अब देखो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो मैंने किन्हीं 3 टर्म को मैंने फिर लीनियर पेयर में कर लिया। देखो तो ये एक लीनियर पेयर है, एक दूसरा लीनियर पेयर है। कैसे किए हम लोग, सबसे पहले तो इसको और इसको लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया हमारे पास उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, क्या क्या हो सकता है उसका, 1 इंटू 30 बराबर 30। उसके बाद हम लोग उसको निकालते रहेंगे। क्या सर, क्या भैया बार बार इसको यही चीज करना पड़ेगा? नहीं बाबू, अगर बार बार ये करेंगे तो हमको कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। लेकिन अब जब भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते 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 आपको भी वो बात समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना से क्या तुरंत हो जाएगा, क्या करने से क्या हो जाएगा, है ना। तुरंत सोचने से आपको भी हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे मैं ना आपको ऐसा चीज बताऊंगा तो वो थोड़ा काम की आने वाली चीज है। कहीं कहीं जा करके ना ये कॉमन निकालना किसी के लिए हार्ड हो जाता है, कॉमन निकालना किसी के लिए हार्ड हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ तो सिंपल नंबर था, कॉमन निकाल लिए। कहीं कहीं रूट वाला नंबर देता है जो कि उसका सिंप्लीफिकेशन थोड़े बच्चे को हार्ड लग जाता है। तो एक काम करना मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करना है यहाँ पर, यहाँ जो ये 3x है ना, एक तो हमारा ये 3x आया, हमेशा याद रखना जो यहाँ पे आएगा वही दूसरे वाला में भी आएगा। हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, जो यहाँ पर आया ना वही दूसरा वाला में ये आएगा ही आएगा, 100% है। उससे पहले ही अगर तुमको फैक्टराइजेशन तुम उसको तोड़ नहीं पा रहे हो और उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो तो यही चीज को सेम यहाँ लिख दो और उसके बाद तुम इसके साथ क्या गुना कर देगा जो यहाँ आ जाएगा, सेम टू सेम चीज। अभी हम उसको सेम टू सेम चीज करेंगे, दिखाते हैं अभी तुरंत। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना। अब देखो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस 9x प्लस 18, x² प्लस 9x प्लस 18। तो अब हम लोग क्या किए, सबसे पहली बात, पहला वाला टर्म के साथ कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 को 18 के साथ गुना कर देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। जी भैया बात समझ में आ गई। अब 18 को कैसे ऐसे 2 टर्म में तोड़ेंगे जो हमारा 9x आना चाहिए। सबसे पहली बात 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 इंटू 9 लिख सकते हैं तो 18 हो जाता है हमारा, है ना। 6 गुना 3 लिख सकते हैं तो 18 हो जाता है हमारा, है ना। तो क्या हो जाता है, और क्या हो जाता है, अब देखो तो क्या इस टर्म को प्लस माइनस करेंगे तो कभी हमारा 9x आएगा? जी नहीं, आने से रहा, फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए। क्या इस वाले टर्म को जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो 9x आ रहा, तो 9 11 नहीं, आने से रहा, ठीक है, आने से रहा, ठीक है। अब देखो क्या इस वाले टर्म को प्लस माइनस करेंगे तो आएगा क्या, देखेंगे हम लोग। 6 + 3 9, हाँ आ जा रहा है 6 + 3 9 आ जा रहा है। तो देखो 6 + 3 जैसे ही करेंगे वो 9x दे देगा आपको। तो यहाँ पे जैसा का टर्म था वैसा का टर्म लिखेंगे, x² प्लस में 3x प्लस में 6x प्लस में 18, 6x प्लस में 18। अब देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारा x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर में क्या बच गया, हमारे पास बच गया x प्लस में 3। अब देखो तो जैसे यहाँ पे x प्लस 3 आया ना, तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या हो जाएगा, तुम एक ब्रैकेट करो, एक काम करो, यहाँ पे x प्लस 3 लिख दो, है ना। अब x प्लस 3 लिख दो। अब
है ना। अब देखो x+3 लिख दे दो। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 में क्या गुना करेंगे, जो 18 ही आएगा। तो 6 गुना करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 6 कॉमन आएगा, है ना। 6 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 6 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखो प्लस हो गया या माइनस होगा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ये कॉमन आ गया क्या, x+6 और x+3, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टर्म है ना वही दोनों के बीच में रहेगा, ये दोनों टर्म सेम रहेगा, ये दोनों टर्म कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये दोनों टर्म कभी नहीं बदलेगा। तो हमारा एक चीज याद रखना हमेशा बाबू कि ये दोनों टर्म जो होगा ना वो हमेशा कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए अगर आपको ये दोनों में कहीं कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा, फटाक दूसरा वाला भी लिख दो वही, और उस पर चेक कर लो कि क्या आने वाला उसके बाद। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, हम अभी 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम लोग कल के वीडियो में हम लोग इससे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा तगड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ नॉर्मल सा क्वेश्चन किया, इसमें आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। कल हम लोग इस पे रूट वाला सब भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। कैसे बीच में अगर रूट आ जाए तो कैसे उसको करेंगे, साइड में रूट आ जाए ना, दोनों साइड में कोफिशिएंट में तो रूट आ जाए तो आसान वाली बात है, लेकिन बीच में अगर रूट आ जाता है ना तो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है हर एक बच्चे के लिए, नहीं किसी के लिए। तो उसको मैंने एक अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा उसको। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या करो, कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया आपका वीडियो को समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।